हत्या मामले पर अब डीजीपी के एनआईए डीजी को पत्र लिखने पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को मान लेना चाहिए कि कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही। तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी से मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। तो आप ये देखिए कि लगातार बीजेपी हमलावर थी सरकार पर और धरना प्रदर्शन की भी बात कही गई। आज बस्तर में इसका हल्ला बोल भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पत्र लिखे जाने को लेकर भी बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा। समाचार सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि डीजीपी ने एनआईए को छत्तीसगढ़ में हो रही घटना की निष्पक्ष जांच करने के लिए पत्र लिखा है। साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसी भी मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, उसकी विश्वसनीयता बची नहीं है। भूपेश बघेल जी को मान लेना चाहिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में वे नाकाम है। लेकिन उससे भी बड़ी गंभीर बात कि छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल प्रभावित जिले के डीजीपी अगर एनआईए को पत्र लिखते हैं तो यह पत्र गोपनीय ही नहीं अति गोपनीय की श्रेणी में आता है। अगर यह पत्र का मजमून बाहर आ गया है तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर ये पत्र बाहर आता है तो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। नहीं, हमारे डीजीपी ने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि जो घटनाएं घटी है उसकी एनआईए से जांच कर दे। हम भी चाहते हैं दोषियों के ऊपर कार्यवाही हो, हम सबकी मांग है, क्योंकि हमने भी कहा था कि जो झीरम घाटी घटना घटी थी उसकी मतलब सीबीआई जांच हो, मगर उसने जांच नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ दोहरा चरित्र दिखता है। छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में सर्वसम्मति से पास हो जाता है, मगर जब केंद्र को प्रस्ताव भेजते हैं तो केंद्र ने मनाही कर देता है। तो इसका साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र इसमें दिखता है। और चलिए सीधे रुक करेंगे। खास मेहमान भी जुड़ गए, अनुराग अग्रवाल बीजेपी से और धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़ गए। तो सबसे पहले तो